ये मेरी लाइफ नहीं है। आप जो हर्ष को देखते हो, मैं अगर स्प्लिट्स में बोलता था और जब मैं बोलता था कि मैं हूँ, तो मैं बोलता था यहाँ पर रोडीज में भी अगर मैं शांत हूँ तो मुझे पता है मेरा गेम कितना है। इसलिए कहते हैं कि रियलिटी शो में ना काम ज्यादा मेंटेन करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई सामने से अगर आपको ये क्वेश्चन बोल रहा है तो आपका इसका आंसर क्या आना चाहिए। और यही करते हैं। आपको कोई जानता नहीं, सो यू हैव नथिंग टू लूज। आप निकल भी जाओगे, पीपल विल गिव ओनली गिव सिंपैथी। यार इज सच अ गुड गाय। फॉर एग्जांपल इफ यू आर गुड लुकिंग, यार इतना गुड लुकिंग था, निकाल दिया। अगर आप बहुत अच्छे परफॉर्मर हो, निकल गए, ओ माय गॉड इज वाज सच अ गुड परफॉर्मर, निकल गया। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं। हम अगर एक शो करके गए हैं, पीपल हैव सीन अच्छी साइड, बुरी साइड, सारी साइड। हाय, माय नेम इज हर्ष अरोरा एंड यू आर वाचिंग IWM बस। Hi guys, welcome to IWM Bus and today we have Harsh with us. So firstly Harsh, big congratulations. रोडीज का सफर ऑडियंस को काफी पसंद आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक आई एम ग्रेटफुल कि लोगों को पसंद आ रहा जी है जितना भी है। एंड मेरा पहला रियलिटी शो था स्प्लिट्सविला, एंड आई थिंक उसमें ना मैंने 100% या अपना सारी चीजें दी थी। आई थिंक रोडीज एक शो है जो बिल्कुल अलग है स्प्लिट से। एंड रोडीज में सबसे ज्यादा जो गैंग्स होती हैं, गैंग लीडर्स होता है। सो अगर उसमें भी लोग देख रहे हैं, सो आई एम ग्रेटफुल। बट अगर हर्ष बात किया जाए, मोस्टली वी हैव सीन कंटेस्टेंट गोइंग फ्रॉम रोडीज टू स्प्लिट्सविला. यू हाँ, आर द वन हु वेंट फ्रॉम स्प्लिट्सविला टू द रोडीज. ये जो उल्टा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? डू यू फाइंड इट इज यू गॉट वन गुड प्लस पॉइंट आल्सो? आई थिंक प्लस पॉइंट नहीं बोलूंगा मैं। स्प्लिट्स में मेरी मतलब आई वॉज वेरी आउटस्पोकन एंड दैट्स व्हाई आई आउटशाइन इन स्प्लिट्स। रोडीज में ये प्रॉब्लम थी कि मुझे पहले ही बोला गया था कि ज्यादा ना बोलो, गैंग लीडर्स की चलो, एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स। एंड मेरे लिए वोट आउट में बोलना, गेम खेलना, आई थिंक जिन जिन लोगों ने स्प्लिट्सविला देखा है उनको पता है कि मैं वोट आउट में ज्यादा गेम खेलता हूँ। इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, इट्स हाउ या यू प्ले द गेम। एंड रोडीज में चीजें बहुत डिफरेंट थी। आई थिंक रोडीज में ये था कि पहले रन सर हैं जो वापस आए हैं, द होस्ट, एंड गैंग लीडर्स हैं। अब तो पांचवे गैंग लीडर आ गए, जी एंड देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स जो गैंग लीडर्स के साथ ही होता था। तो वोट आउट इज ऑल अबाउट गैंग लीडर्स, नॉट द कंटेस्टेंट। आई थिंक शो को ज्यादा सेंट्रिक होना चाहिए टुवर्ड्स द कंटेस्टेंट्स, क्योंकि या वो उनका पहला शो है। एंड जितना वो लोग दिखेंगे उनके लिए उतना करियर में अच्छा है, बट ठीक है। बट हमने ये भी देखा कि ये सीजन में सबसे ज्यादा गैंग लीडर्स ही फाइट करते हुए हाँ, नजर आ रहे हैं. सबसे ज्यादा जो फाइट हो रही है प्रिंस और एल्विश में हो रही है, या नेहा या किसी और के बीच में हो रही है. प्रिंस की तो हर किसी ना किसी के साथ आर्गुमेंट हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? जबकि मैं आपको बताऊं सच में कि इस सीजन ना सबसे कम फाइट हुई है गैंग लीडर्स में। बट आई थिंक बट शो अप थ्रू आउट द शो वही दिखाया जा रहा है ऑन एयर. प्रॉब्लम ये थी कि स्टार्टिंग में जब वोट आउट हो रहे थे जी एंड जब रन सर आए थे, तो आई थिंक कोई भी नेशनल टेलीविजन में ये नहीं चाहता कि उनको डांट पड़ जाए, या लोग उनके बारे में ऐसा देखें कि यार इसको तो रन सर ने जी डांट दिया, या प्रिंस सर ने डाल जी दिया, या प्रिंस भाई ने डांट दिया। सो क्या होता था, कंटेस्टेंट बहुत शांत रहते थे। फॉर एग्जाम्पल पहले एक कंटेस्टेंट था जो बोल रहा था एंड उसको चुप करा दिया था बैठा के कि जी मैं बात कर रहा हूँ ना, गैंग लीडर बात कर रहे हैं ना, तो तुमको नहीं बोलना चाहिए। जी. सो उस डर की वजह से आई थिंक कंटेस्टेंट शांत रहे। अब जब कंटेस्टेंट वोट आउट में कुछ बोल ही नहीं रहे या कुछ कर ही नहीं रहे, आई थिंक लोग परफॉर्म करते हैं। इंडिविजुअल फाइट कम दिख रही है. इंडिविजुअल फाइट इसलिए कम दिख रही है क्योंकि आई थिंक लोग, मैं सच बोलूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं करूंगा इस बार, थोड़े बेबीज ज्यादा आए थे। आई थिंक मैंने बोला भी था कि रोडीज नहीं है, बेबीज है ये। क्योंकि बहुत सारे आई थिंक 19-20 साल के बच्चे आए हैं इस बार, और लड़ाइयाँ हुई नहीं है। लड़ाई जिस लेवल पे होनी चाहिए थी, आई थिंक बच्चे जितने भी सारे कंटेस्टेंट थे, हम लोग या सब, आई थिंक वो लोग क्या अगर सोचते थे सुबह परफॉर्म कर लो, रात में वोट आउट में गैंग लीडर्स बोलते थे। सो यही शो है सेंट्रिक तो। एग्जैक्टली मैं आपको ये भी पूछने वाली थी. थ्रू आउट ऑल कंटेस्टेंट हैज यू सेड कि नो बेबीज दिखते हैं, इज अ सेकंड थिंग, बट आप ही सबसे बड़े दिखते थे. हाँ, हाँ। वन ऑफ द मोस्ट मैच्योर कंटेस्टेंट्स. नहीं, मैं बड़ा हूँ, सही में बड़ा हूँ एक्चुअली। सो क्या होता है कि आई सो आपने, मैं अगर बात करूँ तो दो शोज हैं। जैसे एमटीवी का कोई शो है और बिग बॉस है। बिग बॉस 24 आवर्स का फॉर्मेट है, इसमें आपकी पर्सनैलिटी, चाहे आप गुस्सा करोगे, हंसोगे, खेलोगे, सब या दिखेगा। एमटीवी नहीं दिखाता। सो एमटीवी कट्स में डाउन. नहीं, जो ये आई थिंक जो
24 आवर्स के फॉर्मेट नहीं होते जो शो, वो बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी एक ही निकाल सकते हैं। सो उनकी स्टोरी फिनाले में जो है बच्चे या जो लोग हैं उनके अराउंड घूमती है। सो उस हिसाब से वो लोग आपकी जर्नी दिखाते हैं। अगर उन्होंने मेरे को स्प्लिट्सविला में अगर एरोगेंट दिखाया है, तो वो मेरे को रोडीज में भी एरोगेंट दिखाएंगे। दैट्स द स्टोरी दैट दे आर कंटिन्यूइंग। आप अगर आप अपनी पर्सनैलिटी चेंज भी करोगे या ये करोगे, तो पीपल फाइंड इट फेक कि यार उधर एक्टिंग कर रहा था या इधर एक्टिंग कर रहा है। जैसे आई थिंक बहुत लोगों ने मुझे बोला कि आप स्प्लिट्स में इतना ज्यादा बोलते थे, लोग आपसे ऐसे थे, अभी आप शांत हो, क्यों हो? आई थिंक वही था कि हमारे जब स्प्लिट्स हम कर रहे थे तो उसमें सिर्फ एक होस्ट होता था। जैसे अगर तनुज सर है, सनी मैम है, एंड वो आपको छोड़ देते थे, वो आपको सिचुएशन में डालते थे कि यार इसने तुम्हारे लिए ऐसा बोला है एंड नाउ तुम्हारी खुद की फाइट्स है। बट यहाँ क्या होता है कि जो रोडीज है, फेलो कंटेस्टेंट, वो बोलना स्टार्ट करते हैं उससे पहले गैंग लीडर चार्ज अप ले लेते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ तो पीछे से नेहा ने मैम ने कुछ बोल दिया, या फिर अगर रोहित बोल रहा है तो रिया मैम ने कुछ बोल दिया, है ना। सो ये होता था कि वो पूरी लाइमलाइट ही जो थी वो गैंग लीडर्स पे जाती थी। डोंट यू फील कि जब ये सब मूवमेंट्स होते थे तो स्टैंड, एक बोलते हैं ना गैंग लीडर का स्टैंड होने के बजाय वो डाउन टूवर्ड्स हो गया टूवर्ड्स द कंटेस्टेंट, नो लाइक आपको स्टैंड देना चाहिए, मॉरल सपोर्ट देना चाहिए अपने कंटेस्टेंट्स को, अपने टीम को। लेकिन जब गैंग लीडर ज्यादा बोलते तो जो कंटेस्टेंट है वो खुद डाउन हो जाता है। ऑफ कोर्स हो जाते हैं। नहीं, बिकॉज मैंने जो पहले सीजन हम देखते थे वहां पे गैंग लीडर का एक सब जब सपोर्ट मिलता था तो वो टीम सबसे ज्यादा अच्छा निखर कर आती थी। बट दिस टाइम इज समथिंग डिफरेंट वी आर सीइंग नाउ। आई थिंक इस बार डबल क्रॉस है, हर कोई अपना चीजों में दिमाग लगा रहा है कि यार मेरे को कैसे करना है। एंड आई थिंक रोडीज का फॉर्मेट ही ऐसा है कि जिसमें इट्स ऑल अबाउट गैंग लीडर्स। मैं आपको बताऊं, जैसे आप चेस खेलते हो तो प्यादों को आगे चलाते हो, सो उनके लिए वो गैंग, दे आर लाइक देयर सोल्जर्स, कि वो आगे जाएंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वो उसके बाद उनका क्लोज जाएंगे। सो आई थिंक ये डिफरेंस है इस बार रोडीज में। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे को ऐसा लग रहा था कि इस बार बहुत सारे गैंग लीडर्स वापस आए हैं 3-4 साल के गैप के बाद। सो उनको तो अपना मार्क करना ही है। आप नहीं करने दोगे तो वो तो करेंगे, है ना। अब वो ये शो वो आई थिंक कंटिन्यू रख चुके हैं। Yeah. उन्होंने किया है, उनको पता है कैसे कैमरा मूव करता है, कौन सा डायलॉग कटेगा, कौन चीजें आएंगी। सो वो अपने हिसाब से So गेम it's खेल रहे like more not about like a mind game, it's more about a dialogue game now. हैं। अब भैया आप बोल रहे हो, ये तो मुझे नहीं पता, बट आई But थिंक can you say that? Because you have seen the raw now. आई थिंक इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन जिस दिन आप अनइम्यून खड़े हो आपको उड़ा देंगे। सो यहाँ पर वो काम नहीं करते। यहाँ पर आई थिंक मेकर्स का भी कोई से नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, रोडीज इज अ गेम जहाँ पर आपका कोई से नहीं है। या तो आप लोग बोलते हैं ना कि नहीं यार इसको तो चैनल बचा लेगा, इसको क्रिएटर्स बचा लेंगे, यहाँ नहीं होता। यहाँ पर कोई मिस्ट्री बॉक्स नहीं है, यहाँ पर कोई आपके लिए सरप्राइज एलिमेंट नहीं आएगा कि नहीं ये वोट आउट हो रहा है तो ये वापस आएगा। जो जाएगा वो जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट द गेम कि आपकी पॉलिटिक्स कितनी अच्छी है, आप कितना ज्यादा होल्ड करके चलते हो वो गेम, वो मैटर करता है। You and Rushali went for the audition. ऑडिशन जो रुशाली के साथ हुआ ऑडिशन में, काफी लोगों ने बोला वो अनफेयर है, किसी ने बोला फेयर है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? द वे नेहा रिएक्टेड, डू यू फाइंड वो थोड़ा एक्स्ट्रा था? आई थिंक जब एक रियलिटी शो जैसा रोडीज है, उसमें जब आप जाते हो, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको सिचुएशन में डाला जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बिग बॉस के घर में छोड़ूं, तो मुझे देखना पड़ेगा आप उस लेवल पे एक्टिव भी हो, फिजिकली, मेंटली। सो जब आई थिंक जब रुशाली को सिचुएशन में डाला गया, सो नेहा मैम और शी ओनली वांटेड कि अगर मैं इसको इतना दबाव में डालूं, वुड शी एबल टू परफॉर्म, क्या वो चीजें कर सकती है, ये कर सकती है। सो इसलिए कहते हैं कि रियलिटी शो में ना काम ज्यादा मेंटेन करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई सामने से अगर आपको ये क्वेश्चन बोल रहा है तो आपका इसका आंसर क्या आना चाहिए, और यही करते हैं। अभी तो ये गैंग लीडर है, अगर कोई कंटेस्टेंट को भी आपकी कमजोरी पता चलेगा ना, सो वो आपके ऊपर बार बार करेगा। अगर कोई रो रहा है, जैसे किसी ने अपने पीआई में रो दिया, सो अगर लोग कंटेस्टेंट को ये बात पता चलेगी तो वो उसको बार बार बोलेगा क्राई बेबी, क्योंकि उसको पता है कि मैं इसको मेंटली जितना ज्यादा टॉर्चर करूंगा उतना ज्यादा ये अपना गेम नहीं खेल पाएगा। सो दैट्स द गेम एंड दैट्स हाउ इट इज प्लेड। बट जिस तरह से रीले वायरल हो रही थी, आपको क्या लग रहा था उस समय? आई थिंक कुछ चीजें ओवर द टॉप गई, है ना। सबसे ज्यादा चीजें थी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, 2-3 चीजें हैं जो मेरे को इसमें अजीब सी लगी कि यार ये नहीं होना चाहिए था। कि आप इससे पहले रुशाली को बोला गया कि आप ना ताली बजा रहे हो,
पीछे खड़े होके हर्ष परफॉर्म कर रहा है जस्ट लुकिंग लाइक अ फैन एंड ताली बजा रहे हो। अगर आपके हस्बैंड आते और वो परफॉर्म करते आप ताली नहीं बजाते? True. नहीं करते। मैं तो कहता हूँ अगर कोई भी हो आज ऑडियंस को गैंग लीडर्स क्योंकि वो स्टार्टिंग से देखते आए हैं तो उनका पर्सपेक्टिव समझ में आता है। सेम चीज कॉन्ट्रडिक्ट हुई। देयर वाज अ गाय विनोद करके आया था, उसकी गर्लफ्रेंड के साथ आए थे। आई थिंक दीज गाइज जो पहले एपिसोड में निकल गया था, उसकी गर्लफ्रेंड आई और विनोद पीछे से ताली बजा रहा। And she's like, "Oh my God, that's so sweet. How he caught my eyes. He was so cute." तो वो फैन हो गया। Yeah. ऑफ कोर्स कोई भी परफॉर्म करेगा, आपका कंपटीशन आपका खुद से होता है, किसी और से नहीं होता है। आई थिंक मैं ये नहीं बोलूंगा कि रुशाली फिट थी। कुछ मैंने कहा रुशाली ने आज तक कभी पुशअप और ये सारी चीजें ट्राई नहीं करी है, लेकिन वो टास्क में अच्छी है। वो स्प्लिट्सविला के टास्क में भी बहुत रोडीज कंटेस्टेंट से अच्छी थी। तो उसने यही बात बोली कि मैं शायद ये पुशअप नहीं कर पाऊँ, ये मेरा फोर्टे नहीं है। लेकिन जहां टास्क है, क्योंकि टास्क बेसिकली इट्स नॉट अबाउट स्ट्रेंथ, इट्स अबाउट कि आप माइंड कितना काम रख के कैसे चीजें कर रहे हो। कुछ होता है कि आप इनसाइडर्स को देखो, जब इनसाइडर टास्क कर रहे होते तो वो आसानी से कर लेते हैं क्योंकि प्रेशर नहीं होता उनपे। और जब कंटेस्टेंट आते हैं तो उस पर प्रेशर बना देते हैं, वहां से गैंग लीडर बोल रहा है, रनसर बोल रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें बदल जाती है, डायनामिक्स चेंज होती है। सो उसने यही बात बोली। तो उसने बोला कि शायद मैं इसमें अच्छी नहीं हूँ, शायद आपको जो आपके लेवल का फिटनेस है उसमें मैं अच्छी नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने टास्क में अच्छी हूँ। सो बहुत सारी चीजें कट होती है क्योंकि 1.5-2 घंटे हम लोग शूट करते हैं पीआई। तो उधर प्रिंस सर ने बोला मैंने टास्क करते हुए देखा, अगर आप लोग को नहीं चाहिए तो मुझे दे दो, क्योंकि प्रिंस भाई को पता था कि रुशाली टास्क अच्छा करती है। बट वो सिचुएशन हो गई ऐसी कि जब वो सामने से पंच थ्रो हो रहे हैं, गैंग लीडर्स बोल रहे हैं, रुशाली स्टार्टेड क्राइंग एंड आई थिंक वहां पर वो वीक पड़ गई। बट वो इमोशनली हिट हो गया somehow एक ही साथ। एंड प्रॉब्लम ये भी थी, आई विल टेल यू, जब स्प्लिट्सविला चल रहा था द अमाउंट ऑफ हेट, द अमाउंट ऑफ थ्रेट्स, जो मैंने एमटीवी में भी बोला था। अभी रोडीज चल रहा है, एक लड़की और है ना, मेरी शायद उससे इतनी शो पे अच्छी नहीं बनी। आई थिंक इट्स याशवी। उसका मैंने कल कहीं देखा कि उसमें वो बोल रही थी कि मुझे रेप थ्रेट्स आ रहे हैं, मुझे ये सब आ रहा है चीजें, एंड दैट्स ट्रू। इट्स वेरी इजी कि आप लड़कियों को आर वर्ड बोल देते हो, आप कुछ भी बोल देते हो। एंड आई थिंक गेम है, अगर गेम में आप किसी को डबल क्रॉस कर रहे हो, वो गेम का फॉर्मेट है। आप करोगे नहीं तो आप निकल जाओगे। सो अगर आपके सेंटिमेंट किसी के साथ जुड़े हुए हैं, आई नो कि बुरा लगता है ना। हमारे सीजन में भी हुआ था, एक लड़की पैसे लेके चली गई थी तो दूसरे वाले को वो काफी स्ट्रेच हुआ। अभी तक स्ट्रेच चालू है टू बी ऑनेस्ट। अगर हर्ष इसी बात पे अगर बात किया जाए, द वे पीपल ट्रोल यू गाइस ऑलवेज, इट्स नॉट स्टॉप इट येट। नो, आपने जब एंगेजमेंट न्यूज सुनाई तो सबने बोला फेक है, काफी दिन नहीं चलेगा, कब तक जाएगा ये, इतनी जल्दी क्यों की, यू नो, assumptions, pre-assumptions we can say they started। क्या कहना चाहेंगे, जहां आप सेलिब्रेशंस कर रहे हैं वहीं कुछ फैंस खुश और कुछ ने उसको ट्रोल मजाक में बना दिया। मेरी सोशल मीडिया लाइफ नहीं है मैम, है ना। आई विल टेल यू द डिफरेंस, ये मेरी लाइफ नहीं है। आप जो हर्ष को देखते हो, मैं अगर स्प्लिट्स में बोलता था और जब मैं बोलता था कि मैं हूँ, तो मैं बोलता था यहाँ पर रोडीज में भी अगर मैं शांत हूँ तो मुझे पता है मेरा गेम कितना है, मुझे पता है कि मैं स्प्लिट्स करके आया हूँ, शायद मुझे उसको जिताएंगे नहीं शो, बट मुझे मेरा गेम खेलना, मुझे पता है मैं कितना काबिल हूँ, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, कहाँ तक नहीं जा सकता हूँ। और मेरे लिए मेरी फैमिली इंपॉर्टेंट है। उनको पता है ये फेक नहीं है क्योंकि पूरी फैमिली के साथ आए, मेरे भाई आए थे मुंबई से, शिवित आया, दिव्यांश आया, दिवांगनी आई, सब लोग आए हुए थे, एंड उनको पता है फेक नहीं है। मैं यहाँ पर लोगों के मुंह नहीं बंद करूंगा और ना करना चाहता हूँ। इट्स गुड कि पीपल आर टॉकिंग अबाउट अस, है ना, दैट्स देयर थॉट प्रोसेस कि यार ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मतलब अगर मैं सिर्फ सोशल मीडिया के हिसाब से अपना रिलेशनशिप चलाऊं तो वो उसी टाइम खत्म होना चाहिए था जब ट्रोल होना स्टार्ट हुआ था, जब बहुत सारे लोग उल्टा सीधा बोल रहे थे। सोशल मीडिया कभी मैटर ही नहीं करता। सोशल मीडिया जो लोग प्यार करते हैं वो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। जो आपसे नफरत करते हैं, आपको कुछ बोलते हैं, यही लोग होंगे जो आपके सामने कभी आ जाएंगे ना तो कहेंगे बिग फैन। So I think वो मैटर नहीं करता, प्यार मैटर करता है, नफरत नहीं। But how you avoid all this stuff together? अरे I don't avoid, honestly I don't avoid। मैं ना जाता हूँ, अगर कोई मेरे बारे में लिखता है मैं कभी कभी रिप्लाई भी कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कल किसी ने लिखा कि तुझे निकल जाना चाहिए था रोडीज में से एंड ये, तो मैंने कहा, रिप्लाई लिखा, मैंने कहा जिस कंटेस्टेंट को आप सपोर्ट कर रहे हो उसको बोल दो निकाल सके तो निकाल ले। अरे गेम है यार, मैं भी तो निकलूंगा ही ना, मैं थोड़ी यहाँ घर बसाने आया हूँ, आज नहीं तो कल निकल जाएंगे।
किसी एक को ही जीतना है। जीतना भी है और ऊपर से लोगों को पसंद, आई थिंक लोगों ने ना स्ट्रेच कर दिया बिकॉज ऑफ स्प्लिट्सविला। पीपल थिंक कि ये तो बहुत एरोगेंट था उसमें, कि अभी शांत है तब भी एरोगेंस है। सो अभी पहले मैं बहुत बोलता था, अभी मैं शांत हूँ। उसमें भी हाँ, लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे फेलो कंटेस्टेंट ही बोल के जा रहे हैं घमंडी है, ये है। मैं सबसे बात नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डोंट टॉक टू मी, वाई, मैं क्यों आके आपको बोलूंगा? जी। मैं मतलब आप भी तो मेरे लिए कंटेस्टेंट हो, आप आके बोल रहे हो कि नहीं मेरे को हर्ष को निकालना है क्योंकि हर्ष बहुत एरोगेंट है। लोग पॉडकास्ट में जाके पूछ रहे हैं घमंडी कौन है, वो हर्ष है। क्यों? जस्ट बिकॉज एक मेरा ही दोस्त था, एंड ऑनेस्टली आई स्वेयर ऑन गॉड, जब वो निकला था ना आकाश थापा, मैं और मन्नू बहुत सैड हुए थे यार। नहीं यार, अच्छा लड़का है यार, इसको रुकना चाहिए लोगों था। की ये एक्सपेक्टेशंस भी थी उससे। बहुत मतलब, ये अभी मन्नू आएगा या कोई भी है, उनको पता है हम लोग बहुत ज्यादा सैड थे। अब वो लड़का बाहर क्या कह रहा है, मैं हर्ष की मिमिक्री करूंगा, हर्ष बोल रहा था तू शो में नहीं दिख रहा। एंड जब जो आपके अगेंस्ट है, अगर वो बोल रहा है तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा यार, ये तो अगेंस्ट है, कोई नहीं बोल रहा है। जो इसको आपको लगा ही नहीं था कि यार ये लोग अच्छे लोग हैं, ये क्यों बोलेंगे। अब वो बोल रहे हैं तो मैंने अपने ब्रॉडकास्ट में डाल दिया था, मैंने कहा बात सुनी होती तो नहीं निकलता। जो बात सच है, दिख भी नहीं रहा था वो लड़का। जी। और फेमस होना ना होना हर कोई, जो अगर वो लोग ने मेरे को उस पर कमेंट किया था कि यार ये तो फेमस है, भाई अच्छी बात है फेमस हो। अगर फेमस हो तो शो करने क्यों आए? फेम के लिए आए ना आप, ऐसा तो नहीं था कि रोडीज बनना है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ऑल अबाउट दैट ओनली, कि कई सारे जो कंटेस्टेंट्स थे इसमें जो पहले भी पास रियलिटी शोज में आ चुके हैं, वो ये शो में आए हैं। कुछ ऑडियंस को नहीं पता है कि वो उन्होंने रियलिटी शोज किए हैं। फॉर एग्जांपल आकाश थापा ने कई सारे रियलिटी शोज किए हैं। वो हैज अ कंटेस्टेंट्स भी रह चुके हैं, हैज अ डांस मेंटर भी रह चुके हैं। जब वो रोडीज में आए, डू यू थिंक दैट वाज अ फेयर थिंग? या अरे मैम, आपको मैं बोलता हूँ वो लड़के हैज ने यू बहुत सेड मेहनत किया। अगर आप फेमस हो तो आप क्यों आए हो? नहीं, आपके अगर ऑडियंस बट को लगता है फेमस हो, हाँ। देखो मैं बताता हूँ, अगर आज मैं बोलूँ अमिताभ बच्चन फेमस है, काम नहीं करना चाहिए, तो भी गलत है ना। वो अपनी मेहनत से फेमस हुए। आकाश थापा डांसर, मेंटोर, आई थिंक ही इज द बेस्ट व्हाट ही डू। द वे एक्सप्रेशन एंटरटेनिंग इज गुड, ही इज द इज अ बेस्ट। गुड डांसर। हाँ, और मैं कौन होता हूँ किसी को बोलने वाला कि यार ये रोडीज में नहीं आना चाहिए या ये नहीं आना चाहिए। आई थिंक उसमें उस लेवल की फिटनेस, वो जुनून है, इसीलिए वो आया। बट मेरा पॉइंट ये था कि अगर आपकी जो ऑडियंस है ये बोल रही है कि यार वो पहले से फेमस है, इसलिए जैसे लोगों ने उसको एक्यूज किया कि उसको निकल जाना चाहिए था पहले एपिसोड में, जब प्रिंस वाली बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि निकल जाना चाहिए था क्योंकि वो पहले से फेमस है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि फेमस है, बट मैन, आप एक फील्ड में फेमस हो, फॉर एग्जाम्पल डांस या फील्ड। अभी आप दूसरे रियलिटी शो जोन में जा रहे हो। डांस रियलिटी शो से बहुत डिफरेंट है एमटीवी रियलिटी शोज, चाहे वो स्प्लिट्स हो चाहे वो रोडीज हो। सो आई थिंक हर इंसान का हक है, और उसकी गलती नहीं है कि वो फेमस है, उसने मेहनत करी है उस लेवल की, इसलिए वो फेमस है। बट इट बिकम इजी फॉर देम नहीं, जस्ट व्हाई? आई थिंक यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ऑडिशंस, अगर हम हाँ, कई लोगों का मानना है कि ऑडिशंस में जो लोग जाते हैं नॉर्मल, वो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज वो उनको वो लेवल तक रिकग्नाइजेशन नहीं मिलता जो इजीली, जो ऑलरेडी एक रियलिटी शो कर कर आ चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ, जब रोडीज का जीडी हो रहा था, हाँ। मेरे हमारे स्प्लिट्सविला से 6-7 लोग गए थे, यस। किसी का नहीं हुआ। फेमस थे। हमारा स्प्लिट्सविला तो इतना फटा था कि जो पहले दिन में हाँ। निकला लोग उसको भी जानते हैं। बहुत सारे शोज, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जिनके 1-2 मिलियन फॉलोवर्स है आई थिंक, और बहुत सारे लोग जिन्होंने डांस इंडिया डांस किया है या इंडिया गॉट टैलेंट किया है, बहुत सारे लोग आए हुए थे। दिक्कत क्या होता है जब आप एक पब्लिक फिगर होते हैं, पीपल नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट यू। आपने मेरे को बोला कि मेरे पास एक अपर हैंड था, मैं एक शो करके गया था। मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि लोगों को पता था मेरा गेम कितना खराब है। लोगों को पता था हर्ष वोट में कैसा करेगा, हर्ष की बात कौन सुनेगा, बिकॉज दे हैव सीन मी। उनको पता है मेरा गेम कैसा है, अच्छा है बुरा है, उनको सब पता है ये चीजें। सो मेरे लिए सबसे बुरी थी कि अगर किसी को सबसे पहले टारगेट करना था तो वो मुझे करता। अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई नो यू, या कि मुझे पता है यार ये बंदा आउटशाइन करके आया अपने सीजन में, और इसका वोटिंग गेम स्ट्रांग है, इसको निकालो सबसे पहले, नहीं तो ये हमें निकाल देगा। सो ये चीजें होती है, और उस जगह पे
फिर अपनी गेम खेलना वो मुश्किल हो जाता है। आपको कोई जानता नहीं, सो यू हैव नथिंग टू लूज। Yeah. आप निकल भी जाओगे, पीपल विल गिव ओनली गिव सिंपैथी, यार इज सच अ गुड गाय। फॉर एग्जांपल इफ यू आर गुड लुकिंग, यार इतना गुड लुकिंग था, निकाल दिया। अगर आप बहुत अच्छे परफॉर्मर हो, निकल गए, ओ माय गॉड इज फॉर सच अ गुड परफॉर्मर, निकल गया। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं, हम अगर एक शो करके गए हैं, पीपल हैव सीन अच्छी साइड, बुरी साइड, सारी साइड, तो उनके दिमाग में होता है सही किया, निकाल दिया। एक रियलिटी शो करके गया, दूसरा क्यों करने गया? तो पीपल थिंक लाइक दैट, इसमें नहीं गया है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ये आते हैं, क्या रोडी स्क्रिप्टेड है? कोई शो स्क्रिप्टेड नहीं। हाँ, एक बात बताओ, आप 35-36 कंटेस्टेंट है इस बार, आप 36 पीपल को स्क्रिप्ट नहीं दे सकते हो कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। जी। आपको वो सिचुएशन में डालेंगे, जैसे मुझे पहले सिचुएशन में डाला था। नेहा ने मेरे को आके पूछा, नेहा मैम ने, कि रुचिता ये लड़की आपके बारे में कुछ बोल के गई है, आपको क्या बोलना है? सो माई ओनली थिंग वॉज कि यार जब एक रियलिटी शो करेगी तो इसको समझ में आ जाएगा। बोलने के लिए मैं बहुत कुछ बोल सकता था, बहुत ज्यादा शायद वो हो जाता, बट मैं अपने पे टारगेट पेंट क्यों करूं? आप रियलिटी शो में आप वैसे ही फेमस गए हो, आपको लोग जानते हैं, आपका गेम देख के गए हैं। अगर मैं उधर और आउट लाउड होके उस लड़की के बारे में कुछ बोलता, सो ये लोग सारे जितने भी नए लोग हैं, वो लोग कहते हैं इसको निकालो सबसे पहले, स्क्रीन टाइम ले जा रहा है, गैंग लीडर से बात कर रहा है, इसका एमटीवी का फेवरेट है इसलिए आया है। वैसे भी एक्यूजेशन तो लगते ही रहेंगे। आपके सामने किसी ने बोला ऐसा? ऑफ कोर्स, कैंप में बात करते थे कि इसको तो कुछ नहीं बोलेंगे वो लोग, लाडला है एमटीवी का, या ये है, तो लोग बोल देते थे दामाद है। सो पीपल थिंक लाइक दैट। ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई फेवरिज्म नहीं है। आप देखो मेरा, जहां मैं नहीं बोल रहा मुझे वो कोई स्क्रीन टाइम भी नहीं दे रहे। मैं कोई मेरे उन्होंने मेरे को एक शो पे देखा, उनको मैं बहुत अच्छा लगा कि यार ये कंटेंट वाइज या किसी चीज में बहुत अच्छा है। ये जो गैंग्स लीडर्स की जो लड़ाई हो रही है आजकल, उसमें भी कहते हैं कि नहीं ये तो जानबूझ का कर रहे हैं, कोई फेम ले रहा है या कोई जानबूझ का कर रहा है। जब प्रिंस और एल्विश का हुआ था भाई, कितने सारे बज़ हुए थे उस समय, कई सारे रील्स कटे थे, कई सारी बातें बनी थी उस समय। कोई एल्विश का साइड ले रहा था तो कोई प्रिंस का साइड ले रहा था। मैं हंस रहा था, देखा आपने वो प्रोमो देखा कि जब लड़ाई हो रही थी तो मैं हंस रहा था। आई थिंक जब आप फैमिली में रहते हो ना तो बर्तन बजते हैं, बट ये तो मैं डिप्लोमेटिक तो बिल्कुल नहीं रखूंगा इसको। कुछ लोग फेक करते हैं, कुछ लोग बस फॉर एग्जांपल कहीं से भी उठ के जस्ट बिकॉज उनको पता है कि मैं ये बोलूंगा तो लाइन लगेगी, तो हाँ भाई फेक करके कुछ भी बोल देते हैं। बट उस टाइम बहुत सीरियस लड़ाई हो गई थी। पहले मुझे लगा कि मजाक मस्ती चला है, क्योंकि मजाक मस्ती में आप टांग खींचते हो, वो तो बैकग्राउंड म्यूजिक और ये सब आ जाता है तो वो इंसान को लगता है नहीं लड़ाई हो रही है। उस टाइम आपको लगता है नहीं नहीं आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट सही हो जाएगा। बट हाँ लड़ाई हुई ऑन ग्राउंड यू गाइस फेल्ट दैट? हाँ नहीं हुई, वो लड़ाई बहुत सीरियस थी उस टाइम, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पर्सनल लेवल पे हो गई थी, बहुत पर्सनल चले गए थे दोनों। सो आई थिंक यही है पार्ट एंड पार्सल। जब आप, क्योंकि हर कोई इंसान जीतने के लिए आया है, जब आप गेम में होते हो तो बहुत इन्वॉल्व हो जाते हो। सो जब आप इन्वॉल्व होते हो तो इंसान को लगता है यार ये मेरी जर्नी है, ये मेरी लाइफ है, मुझे ये शो जीतना है कैसे भी करके। सो उसमें जो ड्रामे में होते हैं ना, तो वो होते हैं। कुछ लोग फेक करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग शायद दिल से करते हैं। जी। यू हैव डन स्प्लिट्सविला आल्सो। वो जर्नी की कुछ बोलते हैं ना खासियत जो आपको अच्छी लगी हो? स्प्लिट्स में मेरे पास पूरी फ्रीडम थी। आई थिंक मेरी इमेज, मेरी चीजें सब मेरे हाथ में थी। आई वॉज अ न्यू कमर, मैंने पहली बार रियलिटी शो किया, मुझे जो अच्छा लगा, जो सही लगा मैंने किया। आई थिंक देयर वाज नो फिल्टर, नो, मतलब जितना भी था मैं रॉ था। यहाँ पर आई थिंक मेरा थोड़ा सा गेम ऊपर नीचे हुआ, बिकॉज एक तो स्प्लिट्स की वजह से जो भी चीजें चल रही थी, नहीं नहीं क्या होता है कि जो, क्योंकि आप जब फेमस नहीं थे तो आपको ट्रोलिंग व्रोलिंग पता नहीं थी। जब आप आए तो आपको लगा नहीं यार लोगों को शायद ये चीजें नहीं देखनी पसंद है, मैं इतना ऐसे अल्फा की तरह चढ़ जाऊं किसी पे। सो गेम खेलते हैं, सिर्फ गेम पसंद आएगा लोगों को। बट आई थिंक पहले आई लाइक स्प्लिट्सविला वाला हर्ष मोर। यहाँ वाला जो शांत वाला है मुझे पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती थी जब गैंग लीडर भी बोल रहे होते थे तो मुझे ऐसा लगता था यार ये बोल रहे गलत बोल रहे हैं, इनको बोलो चीजें। बट आई थिंक उस टाइम होता था कि नहीं यार वो रिस्पेक्ट है उनकी कि आप नहीं बोल सकते, वोट आउट पे दो बड़े लोग खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे ज्यादा काम किया। बट हर्ष ये भी होता है ना, यू हैव टू स्पीक योर सेल्फ ऑल्सो ना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू गैंग लीडर के सामने रखना चाहिए। हमने कई कंटेस्टेंट्स को देखा है पास्ट में भी कि वो अपने थॉट्स रखते हैं। Why Harsh becomes so silent? Just because of that pressure? नहीं आई वॉज साइलेंट बिकॉज पहली चीज मेरे से कोई, या इमेज क्लियर करना था? नहीं इमेज क्यों क्लियर करूंगा, गुस्से वाला हर्ष अब शांत हो गया है।
नहीं नहीं यार, मेरे लिए इमेज क्लियर करना नहीं, मेरे को गेम खेलना पसंद है। अगर आप हर्ष को स्प्लिट्स में भी देखोगे हम्म तो ऑल थिंग आई लव इज टू प्ले द गेम। हम्म वो चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो चीजें हो, दैट्स माय गेम। वोट आउट इज माय गेम, तो मुझे वो चीजें पसंद है। एंड मेरे से कोई रिलेटेड बात नहीं है। मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ। अगर आप स्प्लिट्स भी देखोगे तो या मैं, जब तक मेरे ऊपर बात नहीं आती थी तब तक मैं कुछ नहीं बोलता था। वहां तो मैं पावर में बैठा हुआ था, जब कोई लोग सामने से एक्यूजेशन लगाते थे कि ये ऐसा बोलता है, हम्म तब मैं बोलता था। यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि बहुत अननेसेसरी, क्योंकि आधे से ज्यादा चीजें, अब जैसे बगल वाली गैंग ने बोल दिया मुझे परफॉर्म नहीं करने दे रहा, मुझे परफॉर्म नहीं करने दे रहा, ये नहीं करने दे रहा, इनकी लड़ाई हो रही है। अब उसमें मैं बीच में बोलूंगा तो पीपल विल फाइंड कि यार ये कितना बेवकूफ है, बीच में बोल रहा हम्म है। एंड आई थिंक काफी लोग जो शांत रहे वो इसलिए शांत रहे कि एक तो मैंने बताया कि उनको सबको दिमाग में ये था कि यार कोई गैंग लीडर डांट देगा या चीजें कर देगा तो अच्छा नहीं लगेगा। एंड दूसरी चीज की लड़ाइयां बहुत बेफालतू की थी। कोई मतलब रिलेटेड नहीं था, मेरे हम्म से रिलेटेड कोई चीज हो तो मैं बोलूं, जो चीज रिलेटेड ही नहीं है। सो एंड आई थिंक माई गैंग लीडर नेहा वॉज एक्सट्रीमली स्वीट टू मी। हम्म अभी तक आपने देखा नहीं है, अभी तक तो मैं बहुत शांत हूँ, क्योंकि मैंने पहला टास्क किया, फिर मैंने धीरे धीरे टास्क किए, फिर मेरे को जिस लेवल पे मेरे को टास्क करने थे नहीं करने दिए, क्योंकि मुझे बोला तू चिल कर, तू, हम्म हम लोग हैं, चीजें हैं, वोट आउट संभालो। अ, जितने भी रोडीज कंटेस्टेंट है उनसे बोले, मेरी स्पेशली मेरी गैंग से अभी सब लाइव जाके बोलते हैं हर्ष मना कर देता था इसलिए नेहा मैम नहीं गेम खेलने देती थी। या आई नेहा सॉ यूज टू डिजाइन दैट गेम। नेहा मैम आके पूछती थी इसको भेजूं कि नहीं भेजूं, ये करूं कि ना करूं, वो जो डबल क्रॉस वाली चीज थी। अभी उनकी एक वीडियो लगी कि मैंने बोला था कि मैंने एक कंटेस्टेंट ने मुझे आके बोला धोखा दे दो तो मैंने मना कर दिया। एक वीडियो आई अभी। आई थिंक गेम को समझना और गेम का फॉर्मेट समझना भी जरूरी ट्रू है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम प्लेइंग विद अ सिंगल पर्सन, अभी तक मेरा जितना भी गेम है, मी एंड मन्नू आर फ्रेंड्स, हम्म और मेरा कोई दोस्त नहीं है ना, मैंने किसी को बोला नहीं यार ये मेरा दोस्त है। मैं बस बोलता हूँ कि मेरी गैंग के लिए मैं लॉयल हूँ, जो लोग मेरे फेवरेट है उनको मैं रखूंगा, अगर बचा पाया, नहीं तो अगर नहीं भी हुआ तो शायद मैं निकल जाऊं, लेकिन जितने लोग हैं वो मेरी प्रायोरिटी है। हम्म अब एक इंसान जो मेरे लिए खड़ा है उसको तो मैं डबल क्रॉस नहीं करूंगा ना। बाकी तो मैं किसी को भी कर हम्म सकता हूँ। तो मैं यही बात बोल रहा था नेहा मैम को कि इसको ऐसे स्ट्रेटेजाइज करते हैं। एंड आई थिंक प्रिंस वाज वेरी स्मार्ट। उसको पता था कि हम ये गेम हम्म नहीं जीत सकते या ये नहीं, उसने डबल क्रॉस कर दिया। सो आई थिंक गेम सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आपको लॉयल्टी प्रूव करनी है। लॉयल्टी आप तभी प्रूव कर सकते हो अगर आप बचा लेते हैं। या अगर यही जो फॉर एग्जाम्पल एक नरेटिव लेते हैं, जैसे आजकल बहुत नरेटिव लोग काट रहे हैं। काफी ज्यादा नेहा ने मेरी बात सुन ली होती, नेहा मैम ने अगर हम्म वो डबल क्रॉस कर देती तो हमारे पास 4 इम्यूनिटी आती। यस 4 इम्यूनिटी, पूरी गैंग सेफ। उसके बाद जो 5 लोग सेफ थे वो 5 वोट से गुल्लू नहीं निकलता, हाँ गुल्लू को बचा लेते। किसी को तो बचाना ही था ना। जो इस वाले वोट आउट में पावर ये थी, जो लोग सेफ है वो लोग सिर्फ किसी को सेव किसी कर सकते हैं। हाँ अब जब ज्यादा दिमाग चलाते हैं लोग तो यही होता है। आई थिंक ठीक है, गेम को समझना जरूरी होता जी है। एंड आगे देखने को बहुत धमाके मिलेंगे। अभी तो मैं शांत हूँ, बट आएगा हर्ष, जो जिसकी बहुत लड़ाइयां हुई हैं आगे। how you want to describe this journey of roadies, can we see you in this finale also? आई थिंक अभी इट्स टू सून टू टेल Yeah कि आई एम इन फिनाले और नॉट, बट आई थिंक गुड एक्सपीरियंस। एंड अभी दोनों साइड मैंने देख लिया, शांत रह के भी देख लिया, वो भी देख लिया। एंड आई थिंक जरूरी होता है लाइफ में कि आपको पता होना चाहिए आप कितना पानी में हो कितना yes नहीं है। सो आई थिंक रोडीज वाज अ आई ओपनर फॉर मी कि कहाँ तक मैं क्या चीज बोल सकता हूँ और बिना डरे कहाँ तक जा सकता हूँ। सो जी या, if talking about your personal life, how life is going on with Roshali? life is good. I think Yeah. touch wood, life is amazing, and I think Rushali is very good, very supportive. So yeah, it's So going why on. so sudden you decided to get engaged? No, you're doing a roadies, you're doing Splitsvilla, many shows will be coming up. So no, most of actors think, yeah, कि अभी influencers think starting अभी से अब तो starting है, अभी थोड़ा time देते हैं. But you guys have taken good decision. uh, to be very honest, I have not thought about it, Yeah. and मेरे को ऐसा लगता है जो सबसे खराब टाइम पे आपके साथ है ना, Hmm. टैलेंट होगा आपको सारी चीजें मिल जाएगी। अगर बात करें हम किसी की भी, फॉर एग्जांपल बड़े स्टार्स हो गए या किसी की भी स्टार, आपको मेहनत करनी है। आपको अगर आप अपने क्राफ्ट में अच्छे हो तो आपको काम मिल सकता Hmm. है। लेकिन
वो डिसीजन जो चाहे एंगेजमेंट का हो, इस सोच में मैंने कभी नहीं सोचा कि अगर मैं कर लूंगा तो शायद मुझे वो काम नहीं मिलेगा या मैं भी रियलिटी शो में कर रहा हूँ. आई फाउंड अ पर्सन, आई थिंक शी इज वेरी गुड बाय हार्ट या और मेरे को बहुत पसंद है. सो फिर हम लोग कर ली एंड हमारी फैमिली चाहती थी या कि हम कर लें. तो आई थिंक ओके. पर जब इतने सारे एलिगेशंस लग रहे थे स्प्लिट्स विला के बाद कई सारे पॉडकास्ट हो रहे थे, लेकिन हर्ष काफी कम पॉडकास्ट में नजर आए, काफी कम आपने इंटरव्यूज भी दिए, काफी कम क्लैरिफिकेशन आपके सामने से आए, ऐसा क्यों? मैम आई थिंक इट्स वेरी इजी जब ना सामने वाला कोई कुछ बोल रहा होता है ना, जब आपके ऊपर एलिगेशन लगते हैं तो आप एलिगेशन को जब मना करने लगते हो तो लोगों को लगता है ये इंसान झूठा है. हम्म. जब आपने कुछ गलत किया होगा तभी तो आप प्रूफ करोगे एलिगेशन को. तो मैंने जितने भी पॉडकास्ट दिए मैंने अपनी सारी चीजें बताई कि जहां जहां मैंने गलती करी, जहां जब मुझे गलती नहीं यू लगी थी, एक्सेप्टेड आई व्हाट यू हैव डन. एक्सेप्टेड. बट मुझे ऐसा लगा कि ओवर द टाइम स्ट्रेच किया क्योंकि वो शो शायद इतना बड़ा हो गया था, चाहे वो लाइव पे हो चाहे वो शो पे बोल के आए हो, और 100 के फॉलोअर्स गेन हो रहे थे क्योंकि पीपल वो हेटिंग मी दैट टाइम दैट मच कि यार हर्ष को बोल दिया चलो इसको फॉलो कर लेते हैं. सो आई थिंक दैट्स द गेम एंड अच्छी बात है आप आगे जाओ. मैं बस इतना जानता हूँ कि जो लोग अच्छे होते हैं ना उनको टाइम लगता है लेकिन वो आगे बढ़ जाते हैं. जी. और जो लोग बहुत अपॉर्चुनिस्ट होते हैं कि नहीं यार इसको इसको बोल के ऐसे मेरा फायदा हो रहा है ये कर लूं, 1 साल 6 महीने और उसके बाद वो लोग गायब हो जाते हैं. या. सो आपके हाथ में है आप कहाँ तक जाना चाहते हो. एंड आई थिंक अभी तक भी मैंने रोडीज के भी अपनी पूरी आधी जर्नी हो गई है. मैंने किसी के बारे में ना लाइव पे जाके कुछ बोला. आई थिंक दे आर डूइंग ग्रेट. और सबका शो है, सबको पहली बार एक्सपीरियंस होता है, किसी का अच्छा होता है किसी का बुरा ट्रू. होता है. सो आई थिंक इट्स ग्रेट जो भी है. व्हाट्स नेक्स्ट फ्रॉम योर साइड? आई थिंक करूंगा मैं कुछ अच्छा ही करूंगा. आई समथिंग regarding acting or? या सो I'm starting my web series shoot with Oh Sony wow. Live soon. और इसके अलावा लेट्स सी क्या है. To stay in Mumbai, is it tough from your side? Because it's not easy to survive in Mumbai. As a actor also, as an influencer, how you survive in Mumbai? How was your journey in Mumbai? आई थिंक माई जर्नी वॉज लाइक रोलर कोस्टर. मेरे को तो कभी कभी ऐसा हुआ था. सो आई रिमेम्बर एक दिवाली का टाइम था जहाँ पर मेरे घर वालों ने मुझे फ़ोन किया एंड मैंने घर वालों से पैसे वैसे लेना बहुत टाइम हाँ. से बंद किया हुआ था. सो उन्होंने बोला कि लक्ष्मी माता और उनकी पूजा करके वो मिठाई का डब्बा लेके बांट देना. हम्म. एंड मेरे अकाउंट में इतने पैसे नहीं कि मैं वो स्वीट का बॉक्स खरीदूं. और तो मैंने एक लड्डू खरीदा था. और उस टाइम मैंने डिसाइड किया था कि कितनी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी मेहनत करनी पड़े, सबसे ज्यादा प्यार अपने आप से करूंगा और बहुत आगे बढ़ूंगा. जी. तो आई थिंक वो वाला टाइम ऐसा था कि बहुत हार्ट ब्रेकिंग था और बहुत आई ओपनर था. सो उस टाइम लिटरली ऐसा था कि पता नहीं होता था कि यार कल वापस जाना पड़ेगा मुंबई से तो क्या कर सकते हैं, हम्म. क्या होगा. सो आई थिंक गॉड इज काइंड की इतनी अपॉर्चुनिटी दी, चीज अपने आप से ही होने जी. लगी. आई एम हैप्पी. Okay. So lastly, one message for the audience. इतना सारा जो प्यार देती हुई नजर आ रही है हाँ. आपको. सो ओनली थिंग आई कैन से इट्स थैंक यू सो मच. अगर आप लोग नहीं होते तो शायद uh, इतनी हिम्मत नहीं कर पाता कि कोई और चीज़ें कर लूँ या इतने चीज़ों से बोल सकूँ. बट थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग. हमारा एक शो भी आ रहा है यूट्यूब पे विच इज़ Yeah. कॉल्ड प्यार अनफिल्टर्ड, और उसको इतना सारा Wow. प्यार देने के लिए और थैंक यू सो मच. Thank you so much. थैंक यू.